कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सचरित अध्याय 36। मस्जिद में ही अपना ऋण मांगती है। साई ने सुनाई कहानी। साई कृपा से 27 वर्ष बाद संतान प्राप्ति। मस्जिद में ही अपना ऋण मांगती है। एक बार गोवा से 2 व्यक्ति श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए। उन्होंने आकर उन्हें नमस्कार किया। यद्यपि वे दोनों एक ही साथ आए थे, फिर भी बाबा ने केवल एक ही व्यक्ति से 15 रुपए दक्षिणा मांगी, जो उन्हें आदर से दे दी गई। दूसरा व्यक्ति भी उन्हें सहर्ष 35 रुपए दक्षिणा देने लगा, तो उन्होंने उसकी दक्षिणा अस्वीकार कर दी। यह देख लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय श्यामा भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि देवा, यह क्या? ये दोनों एक साथ ही तो आए हैं। इनमें से एक की दक्षिणा तो आप स्वीकार करते हैं और दूसरा जो अपनी इच्छा से भेंट दे रहा है उसे अस्वीकार कर रहे हैं। यह भेदभाव क्यों? तब बाबा ने उत्तर दिया कि श्यामा, तुम नादान हो। मैं किसी से भी कुछ नहीं लेता। यहाँ तो मस्जिद में ही अपना ऋण मांगती है और इसलिए देने वाला अपना ऋण चुकता कर मुक्त हो जाता है। क्या मेरे कोई घर, संपत्ति या बाल बच्चे हैं जिनके लिए मुझे चिंता हो? मुझे तो किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो सदा स्वतंत्र हूँ। ऋण, शत्रुता तथा हत्या, इन सब का प्रायश्चित अवश्य करना पड़ता है और इनसे किसी प्रकार भी छुटकारा संभव नहीं है। पहले ये महाशय निर्धन थे। इन्होंने ईश्वर से प्रतिज्ञा की थी कि यदि मुझे नौकरी मिल गई तो मैं 1 माह का वेतन तुम्हें अर्पण करूंगा। इन्हें 15 रुपए माहवार की एक नौकरी मिल गई। फिर धीरे धीरे इनका मासिक वेतन 700 रुपए हो गया, परंतु समृद्धि पाकर यह अपना वचन भूल गए और उसे पूरा न कर सके। अब अपने शुभ कर्मों के प्रभाव से इन्हें यहाँ तक पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतः मैंने इनसे केवल 15 रुपए ही दक्षिणा मांगी, जो इनके पहले महीने का वेतन था। साई ने सुनाई कहानी। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार समुद्र के किनारे घूमता हुआ मैं एक बड़ी हवेली के निकट पहुंचा। उसके दालान में विश्राम करने लगा। उस हवेली के ब्राह्मण स्वामी ने मेरा सम्मान कर मुझे सुस्वाद भोजन कराया। भोजनोपरांत उसने मेरी अलमारी के समीप एक स्वच्छ स्थान शयन के लिए बतला दिया और मैं वहीं सो गया। जब मैं गहरी नींद में था तो उस व्यक्ति ने पत्थर खिसकाकर दीवार में सेध मारी और उसके द्वारा भीतर घुसकर उसने मेरा खीसा उतर लिया। नींद से उठने पर मैंने देखा कि मेरे 30,000 रुपए चुरा लिए गए हैं। मैं बड़ी विपत्ति में पड़ गया और रोता हुआ बैठ गया। केवल नोट ही नोट चुरा लिए गए थे। इसलिए मैंने सोचा कि यह कार्य उस ब्राह्मण के अतिरिक्त और किसी का नहीं है। मुझे खाना पीना कुछ भी अच्छा ना लगता और मैं 15 दिन तक दालान में ही बैठे बैठे चोरी का दुख मनाता रहा। 15 दिन बाद रास्ते से जाने वाले एक फकीर ने मुझे दुख से विलखते देख इसका कारण पूछा। तब मैंने सब हाल उसे कह सुनाया। उसने मुझसे कहा कि यदि तुम मेरे आदेशानुसार आचरण करोगे तो तुम्हारा चुराया धन वापस मिल जाएगा। मैं एक फकीर का पता तुम्हें बता देता हूँ। तुम उसकी शरण में जाओ और उसकी कृपा से तुम्हें तुम्हारा धन पुनः मिल जाएगा। परंतु जब तक तुम्हें अपना धन वापस नहीं मिलता उस समय तक तुम अपना प्रिय भोजन त्याग दो। मैंने उस फकीर की आज्ञा मान ली। फिर मेरी चोरी गया धन मिल गया। तब मैंने समुद्र तट पर आया। यहाँ एक जहाज खड़ा था जो यात्रियों से ठसाठस भरा था। भाग्यवश यहाँ एक उदार प्रकृति वाले चपरासी की सहायता से मुझे एक स्थान मिल गया। इस प्रकार मैं दूसरे किनारे पर पहुंचा और वहां से मैं रेलगाड़ी में बैठकर मस्जिद में आ गया। कहानी खत्म होने पर बाबा ने श्यामा से उन अतिथियों को अपने साथ ले जाने और भोजन पानी कराने को कहा। जब श्यामा उन्हें अपने घर ले गए और उन्हें भोजन कराया। भोजन करते समय श्यामा ने उनसे कहा कि बाबा की कहानी बड़ी ही रहस्यपूर्ण है, क्योंकि ना तो वे कभी समुद्र के हो गए और ना उनके पास 30,000 रुपए ही थे। उन्होंने ना कभी यात्रा की, ना उनकी कोई रकम ही चुराई गई और ना ही वापस आई। फिर श्यामा ने उन लोगों से पूछा कि आप लोगों को कुछ समझ में आया कि इसका अर्थ क्या था? दोनों अतिथियों की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने रोते रोते कहा कि बाबा तो सर्वव्यापी, अनंत और परब्रह्म है। जो कहानी उन्होंने कही है वे बिल्कुल हमारी ही कहानी है। भोजन के पश्चात दोनों ने आप बीती श्यामा को बताई। साईं कृपा से 27 वर्ष बाद संतान प्राप्ति। सोलापुर निवासी सखाराम औरंगाबाद विवाह के 27 वर्ष बाद भी निसंतान थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए निमित्त देवी और देवताओं को बहुत मन्नतें की, परंतु फिर भी उनकी मनोकामना सिद्ध न हुई।
तब सखाराम की पत्नी सर्वथा निराश होकर अंतिम प्रयत्न के विचार से अपने सौतेले पुत्र श्री विश्वनाथ के साथ ले शिरडी आई और वहां बाबा की सेवा करते हुए 2 माह रुकी। जब भी वे मस्जिद जाती तो बाबा को भक्तगणों से घिरे हुए पाती। उनकी इच्छा बाबा से एकांत में बैठकर संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने की थी, परंतु कोई योग्य अवसर उनके हाथ ना लग सका। अंत में उन्होंने श्यामा से कहा तो श्यामा बोले कि बाबा का तो खुला दरबार है, फिर भी यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा, परंतु यश देना तो ईश्वर के ही हाथ है। भोजन के समय तुम आंगन में नारियल और अगरबत्ती लेकर बैठना और जब मैं संकेत करूं तो खड़ी हो जाना। एक दिन भोजन के बाद जब श्यामा बाबा के गीले हाथ तौलिए से पहुंच रहे थे, तभी बाबा ने उनके गाल पर चिकोटी काट ली। तब श्यामा क्रोधित होकर कहने लगे कि देवा, यह क्या, आपके लिए ये उचित है कि आप इस प्रकार मेरे गाल पर चिकोटी काटें? मुझे ऐसे शरारती देव की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जो इस प्रकार का आचरण करे। हम आप पर आश्रित हैं, तब क्या यही हमारी घनिष्ठता का फल है? बाबा ने कहा, अरे तुम तो 72 जन्मों से मेरे साथ हो, मैंने अब तक तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं किया, फिर अब तुम्हें मेरे स्पर्श को बुरा क्यों मानते हो? श्यामा बोले कि मुझे तो ऐसा देव चाहिए जो मुझे सदा प्यार करे और नित्य नया नया मिष्ठान खाने को दे। मैं तुमसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखता, ना मुझे स्वर्ग आदि ही चाहिए। मेरा तो विश्वास सदैव तुम्हारे चरणों में ही जागृत रहे, यही मेरी अभिलाषा है। तब बाबा बोले कि हाँ, सचमुच मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। मैं सदैव तुम्हारा पालन और उधर पोषण करता आया हूँ, इसलिए मुझे तुमसे अधिक स्नेह है। जब बाबा अपनी गद्दी पर विराजमान हो गए तब श्यामा ने उस स्त्री का संकेत किया। उसने ऊपर आकर बाबा को प्रणाम कर उन्हें नारियल और धूप बत्ती भेंट की। बाबा ने नारियल हिलाकर देखा तो वह सूखा था और बचता था। बाबा ने श्यामा से कहा, यह तो हिल रहा है, सुनो यह क्या कहता है। तब श्यामा ने तुरंत कहा कि यह बाई प्रार्थना करती है, ठीक इसी प्रकार इनके पेट में भी बच्चा गुड़गुड़ करे, इसलिए आशीर्वाद सहित यह नारियल इन्हें लौटा दो। तब फिर बाबा बोले कि क्या नारियल से भी संतान होती है? लोग कैसे मूर्ख हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं। श्यामा ने कहा कि मैं आपके वचनों और आशीष की शक्ति से पूर्ण अवगत हूँ और आपके एक शब्द मात्र से ही इस बाई को बच्चों का तांता लग जाएगा। आप तो टाल रहे हैं और आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार कुछ देर तक वार्तालाप चलता रहा। बाबा बार बार नारियल फोड़ने को कहते थे, परंतु श्यामा बार बार यही हट पकड़े हुए थे कि बाबा इस बाई को दे दे। अंत में बाबा ने कह दिया कि इसको पुत्र की प्राप्ति होगी। तब श्यामा ने पूछा कि कब तक? बाबा ने उत्तर दिया कि 12 मास में। अब नारियल को फोड़कर उसके 2 टुकड़े किए गए, एक भाग तो उन दोनों ने खाया और दूसरा भाग उस स्त्री को दिया गया। 1 वर्ष में ही उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और जब बालक 5 मास का हुआ उसे लेकर वह अपने पति सहित बाबा के श्री चरणों में उपस्थित हुए। पति पत्नी दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और कृतज्ञ पिता श्रीमान औरंगाबादकर ने 500 रुपए भेंट किए, जिससे बाबा के घोड़े श्याम कर्ण के लिए छत बनाई गई। श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।